जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे आज के समय में एमए किस सब्जेक्ट से करना सही रहेगा, किस सब्जेक्ट में वैकेंसी ज्यादा आती है, साथ के साथ सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यदि एमए आप करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए किस विषय से करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से एमए करना सही रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपको क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, कुछ भी आपने किया है तो आप एमए कर सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक किया है तो आप सभी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं। एमए जो आपका होता है वो किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है। जैसे आप हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं। तो एमए में आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे आपका बीए में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो एमए में आपका एक सब्जेक्ट लिया जाता है। तो एमए आप किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं। अब साथियों, आपको किस सब्जेक्ट से करना चाहिए उस टॉपिक पर बात करते हैं। साथियों, एमए के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं। जैसे एमए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। लेकिन आपको एमए किस विषय से करना सही रहेगा। तो साथियों, एमए के लिए अगर हम बात करें तो सभी सब्जेक्ट में अपना अपना स्कोप है। सभी सब्जेक्ट से एमए करना सही है, लेकिन उसमें से जो आज की डेट में ज्यादा स्कोप है उसकी हम बात करते हैं। साथियों, यदि आपको इकोनॉमी की तरफ आपको जाना है, यानी कि आपको अर्थशास्त्र बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इसमें जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। दूसरा है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री से आप कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलती है यदि आप हिस्ट्री से अपना एमए करते हैं। इसके साथ साथियों, आगे बात करें, एमए करने के बाद में यदि आपको किसी एक अपना सिंगल सब्जेक्ट का क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है। जैसे आपको इंग्लिश का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको यदि प्रोफेसर बनना है तो वो आपकी चॉइस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। भाई, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप है। बस डिपेंड करता है कि आपको उसमें कितनी नॉलेज है, आपने उसको कितने अच्छे से पढ़ा है। तो सभी सब्जेक्ट का काफी अच्छा स्कोप है। अब बात करें साथियों कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, साथियों, यदि आपको पीजीटी की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना है, यानी कि आपको लेक्चरर बनना है, तो वहां पर यह चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। जैसे कि आपने अपना बीए में 3 सब्जेक्ट लिए, हिस्ट्री, आपका इंग्लिश और हिंदी। अब आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप क्या कर लें, अपना ज्योग्राफी से आप अपना एमए कर लें, तो वहां पर आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए। तो आपको यह जरूर देखना है कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और आपके एमए के सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप पीजीटी की वैकेंसी से लगभग 90% जो वैकेंसी आती है वहां पर आप बाहर हो जाते हैं। कुछ स्टेट में अलाउ कर देते हैं, लेकिन 90% अगर हम कहें तो आप वहां पर बाहर हो जाते हैं। तो आपको यदि पीजीटी के लिए आपको जाना है तो आप क्या करना चाहिए, आपको कि अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, बीए का और आपका एमए का। तो वहां पर फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आगे बात करें साथियों कि हम रेगुलर से करें, प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें, तो साथियों आप किसी भी मोड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया था कि आप किसी भी मोड में करें, जो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर हमने प्राइवेट से करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे, तो क्या हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जॉब फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो डिग्री है पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।